मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नटरांजलि थिएटर आर्ट्स द्वारा आयोजित 6वें मिशन शक्ति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव का आयोजन 21 से 25 फरवरी 2021 तक कारगिल पेट्रोल पंप के पास रतन हीरा रिसोर्ट एंड गार्डन पर किया जा रहा है। इस श्रृंखला के महोत्सव के आयोजन से पूर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं के सम्मान में लाल किले से लेकर आगरा होटल तक पदयात्रा निकाली गई जिन्होंने सर्व समाज में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। उनको भी समापन स्थल पर सभी कलाओं के देवता नटराज के समक्ष सामूहिक रूप से भावांजलि दी गई। इस पदयात्रा का संयोजन डॉक्टर रेणु महेंद्रू और डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने किया। समन्वय किया बंटी ग्रोवर ने। भगवताचार्य अरविंद महाराज ने आगरा किले के द्वार से केसरिया रंग की झंडी दिखाकर यात्रा प्रारंभ कराई, जिसमें ममता बहन के नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी की बहनें प्रमुख रूप से शामिल हुई और कोरियोग्राफर टोटी फास्टर आदि शामिल रहे। क्या कहेंगे इस महोत्सव के लिए जो ऐसे आयोजन पर भी ताज नगरी है, तमाम पर्यटक भी आता है, टूरिस्ट भी आता है और अपने आप में अलग छवि रखता है। सर, एक डॉक्टर होने के नाते कोरोना में काम करने के बाद मैं ये जानता हूँ कि लोगों में दहशत हो गई थी, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। तो अलका जी का एक ये प्रयास कि जो हमारे कलाकार अपने घरों में किसी कारणवश बैठे हुए थे उनको बाहर निकालना और एक इंटरनेशनल प्रोग्राम करना, इसमें वर्चुअल इंटरनेशनल कलाकार भी आएंगे और 22 स्टेट्स के वो भी आएंगे। साथ में ये जो शुरुआत करी उन्होंने आज के दिन अमावस के दिन, उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने श्रद्धांजलि दी अपने कलाकारों को जो कोविड में चले गए। तो कोविड में तो ऐसा हुआ कि घर वाले भी उनको कहते हैं शमशान घाट तक छोड़ने नहीं जा पाए, तो ये एक तरीका अच्छा है उनको श्रद्धांजलि देने का। और दूसरा, आज जिस तरह हमारे समाज में विघटन होता जा रहा है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि ब्रह्म कुमारी महाराज जी और हमारे गुरुद्वारे के संगत के लोग, ये सब इकट्ठे होकर तमाम लोग जुड़े समाज के, क्योंकि हमारे देश में विघटन होता जा रहा है। हम अपने समाज को जोड़ें और ये संदेश अलका जी के इस माध्यम से ये भी एक अच्छी चीज़ है। मेरा नाम बंटी ग्रोवर है, समन्वयक इस महोत्सव का है। अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव, इसका कि ये 6वां आयोजन है। नटरांजलि थिएटर आर्ट्स द्वारा विगत 5 वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी ये आयोजन हो रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे देश विदेश के जो कलाकार हैं उनको एक मंच प्रदान करना, क्योंकि इसमें जितने भी कलाकार भाग लेते हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं और वो उनका मेन ध्येय है कि अपनी कला को किस तरह से ऊपर पहुंचाया जाए, प्रदर्शित किया जाए। तो इनकी जो संयोजिका हैं आएगा इस महोत्सव की, अलका सिंह, उनका इन्होंने इसी ध्येय को, क्योंकि वह खुद एक रंगमंच की कलाकार हैं, उनका मकसद ही यही है कि कलाकारों को एक मंच प्रदान करना। सुखमनी सेवा सभा आगरा से, और बहुत ही एक खुशी की बात है कि जो हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग संस्कृति है, जैसे गुलदस्ते में तमाम फूल होते हैं जिससे गुलदस्ते की खूबसूरती बनती है, ऐसे ही जो हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न तरह की हमारी कला है, उसको एक जगह संयोजित करके और सभी के सामने उस कला को प्रदर्शित करने का जो बीड़ा हमारे अलका सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ, हौसले के साथ सबको साथ जोड़ के उठाया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये जो कार्यक्रम 21 से 25 फरवरी के बीच होने हैं, जिसमें विभिन्न कलाएं हमारे देश की, उनके आर्टिस्ट उनको प्रदर्शित करेंगे, उसमें शामिल होकर आप उसका भरपूर आनंद उठाएं और अपने देश की खूबसूरती पर हम लोग नाच कर सकें। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? और मैं यही कहूँगा कि कोरोना महामारी में जहाँ पूरे विश्व में इतना बड़ा संकट आया, तो उसमें आगरा में भी बहुत बड़े बड़े कुछ महान आत्माएं हमारे बीच से चली गईं। और सनातन धर्म की ये पद्धति है कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से चला जाता है तो हमारे यहाँ 3 बातें हैं, अर्पण, समर्पण और तर्पण। तो आज की ये यात्रा जो है वो एक तर्पण यात्रा की तरह, जो लोग हमारे मध्य से चले गए हैं उनके लिए हमारी यह भावांजलि है और इस रूप में यह हमने आज
मौनी अमावस्या के लिए 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देने का यह आयोजन किया है। हमारी ममता बहन। बताइए क्या कहेंगे शायद। इस आयोजन के लिए बहुत अच्छा आयोजन है। देखिए, कोरोना में जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है, और सबसे अच्छी श्रद्धांजलि उनको शांति की होती है, शांति प्रदान करते हैं। जो पीस मार्च निकाला है, सब शांति से यहाँ तक आए हैं, वो भी शायद आज बहुत खुश हो रहे होंगे। अलका बहन इतना अच्छा आयोजन कर रही है, बहुत मेहनती हैं, मैं देखती रहती हूँ उनको, तो शहर के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम कर रही हैं, ये जो इंटरनेशनल है, देश विदेश के कलाकार हैं, और भारत की संस्कृति तो वैसे ही संगीत नृत्य के से मशहूर है, तो ये बहुत अच्छा है। आज तहसील राठ के टूका में पहाड़ पर बने सैयद बाबा के मज़ार पर बड़ी ही धूमधाम से उर्स मनाया गया। जिस उर्स में दूर दूर से लोगों मज़ार पर पहुँचे और अपने परिवार के लिए दुआ मांगी। और बड़ी बात तो ये रही कि मज़ार पहाड़ की आखिरी चोटी पर स्थित है। कोविड-19 के बाद आज जनपद में पहला मेला इतनी पब्लिक के साथ देखने को मिला। झालू में चर्चित रचित हत्याकांड के मामले में 5 फरवरी को सरेबाजार 5 युवकों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। घटना से जुड़े 2 और अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तारी कर जेल भेजकर सफलता हासिल कर ली है। गत 5 फरवरी को हुए रचित हत्याकांड के 2 और अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए समीर शेख और वाजिद को पकड़ने के बाद अभियुक्तों की संख्या 11 हो गई है, जिन्हें संगीन धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। अब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली है। अब देखना है कि इस तरह कांड में और भी शामिल है या फिर पुलिस ने अब तक सभी अभिभावकों को जेल भेज दिया है। अब यहाँ से जो है 10 से रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मौलाना गांव में गन्ने के खेत से एक युवक और महिला का शव बरामद हुआ है। मौके पर एसएसपी हरिद्वार भारी पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। दोनों शव क्षत अवस्था में है। बता दें कि मौलाना गांव की विवाहिता और युवक 24 जनवरी से गांव से लापता थे। दोनों की तलाश में पुलिस परिजन जुटे हुए थे। वहीं कल देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का कटा हुआ और पैर बरामद हुआ। लड़की के परिजनों ने गांव के युवक पर हत्या का आरोप लगाकर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं युवक पक्ष की ओर से पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा पैर बरामद होने के बाद शव के बाकी हिस्से की तलाश शुरू की गई तो गांव के गन्ने के खेत में लड़की और युवक दोनों का शव बरामद हुआ। दोनों शव क्षत अवस्था में मिले। हालात देखकर लगता है कि शव पुराने और जानवरों द्वारा खाए गए हैं। मामला अलग अलग समुदाय का होने के कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया गया कि मृतक युवक और युवती दोनों एक ही गाँव के हैं। युवती की शादी करीब 4 माह पहले हुई थी। वो अपने मायके आ गई थी और 24 जनवरी को युवक और युवती दोनों फरार हो गए थे। अब दोनों के शव मिलने के बाद गांव में भीड़ जमा हो गई है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये गांव मोलने का मामला है और मैं गांव का ग्राम प्रधान राम मानते हैं कि मेरे ही चाचा जी का लड़का है अंकित। ये 24 तारीख से लापता था और 24 तारीख से ये लोग एक लड़की भी लापता उसी दिन से। तो लड़की वाले हम एप्लीकेशन भी डालने नहीं दे रहे थे कि भाई लड़की आ जाएगी, आप रहने दो, जिसे हम वहीं भेज देंगे। शादी हो रही थी लड़की और गांव स्तर से यहीं पर निपटा लेंगे। अब उसी दिन से हम ना तो चौकी में जाने दे रहे थे और ना कोई FIR करने दे रहे थे। अब कल एक पैर उधर हमारे ही खेतों की तरफ मिला उसका, औरत का, तो उसे देख कर इन्होंने ड्रामा कर दिया कि ये तो पैर हमारी लड़की का। अब लड़की का पैर जब हमने देखा तो मैं कहा भाई जब तारी लड़की का तो मेरे लड़के के पैर कहाँ। तो ये हमें लगा, हमें कल ही लग गया था कि लड़का अब नहीं रहा। और अब पुलिस ने बहुत तेज़ी में वैसे कार्रवाई की और आज इसका पता चल गया। क्या लगता है यही लगता है जिन लड़की वालों ने ही उन्होंने ही उसका 4-5 लोग हम उन्होंने मिलकर काम किया जो हम बरगला रहे थे और रोज़ ये कह रहे थे कि वहाँ ना जाइए और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वही 4-5 लोग हैं उन्होंने ये काम किया। आपने सुना? हाँ, लड़का हमारा ही लापता थे। ये 24 तारीख से लापता है। 24 तो कल रात जो है एक पैर मिलने का सूचना हमारे पास आई थी। लगातार जो है हम तलाश कर रहे थे तो आज 2 डेड बॉडी मिली है। अभी हम फोरेंसिक टीम बुला के रखे इस मौके से जो है जो भी फोरेंसिक एविडेंस हमें इकट्ठा करना वो कर रहे हैं। बाकी घटनास्थल हमने मुआयना भी किया है। अभी हम पूछताछ करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो शिनाख्त हो गई बोली सर? अब शिनाख्त हो गई है। अभी जो है उसी आधार पर जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ हथियार वगैरह नहीं, अभी जो हम घटनास्थल का मुआयना किया है अभी ये बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज में है। अभी हम विवेचना का कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा आगे कुछ सूचना मिलेगी, कुछ सुराग लगी तो जरूर आपको हम अवगत कराएंगे।
हाँ, अभी वो तो लग रही है, लेकिन ये जो भी चीज़ जो है फोरेंसिक और मेडिकल टीम के द्वारा कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद जो है हम इसको ये करेंगे। थाना ताजगंज के जालिमा हॉस्पिटल के पास बने होटल शुभ रिसोर्ट में पुलिस ने मारा छापा। होटल में छापे के दौरान दर्जन युवक और युवती के हिरासत में ले गए युवक युवतियों में 2 युवती उज्बेकिस्तान और 5 युवक बताए गए हैं। पूर्व में देह व्यापार के मामले में जेल जा चुका भीमा ही आया गिरफ्त में। एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ सदर ने की कार्रवाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। होटल शुभ रिजॉर्ट जो कि शिल्पग्राम रोड पे पड़ता है, वहाँ पे एक सूचना मिली थी कि कोई अवैध इलीगल प्रोस्टिट्यूशन की एक्टिविटीज़ उस होटल में चल रही है। तो जिला उद्धार अधिकारी और पुलिस टीम की संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लड़कियों और लड़की, और अभी पूछताछ इस सिलसिले में चल रही है। जो इसमें फॉरेनर्स इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको उनके पासपोर्ट इत्यादि का पूरा जो डिटेल्स है वो चेक किए जा रहे हैं कि कोई पासपोर्ट वैलिड है, वीज़ा वैलिड है या नहीं है। अन्य चीज़ों पे फोकस अभी किया जा रहा है। काम चल रहा है, इसके संबंध में पुलिस ने छानबीन की है और यहाँ पे रेड दी है। जी सर, क्या बरामद हुआ? अभी इसके बारे में कहते हैं जांच पड़ताल चल रही है, क्या बरामद हुआ है, क्योंकि हर चीज हमने यहाँ से अब एनालिसिस है, जांच का विषय है, उसको हम कर रहे हैं और जल्दी आपको बताएंगे। लगभग कितनी युवतियां बरामद हुई यहाँ पे? अभी सारी चीजें बताएंगे आपको। लगभग उच्च अधिकारियों द्वारा सारी चीजें आपको ब्रीफ की जाएंगी विद फैक्ट के साथ। जी सर, कोई युवक बरामद हुए थे? किसका सर? मैंने बता रहा हूँ, सब लोग बरामद हुए हैं, लेकिन अभी इसके नाम पते हर चीज बताएंगे। सर कहाँ छापामारी सर कहाँ की गई है? ये शिल्पग्राम रोड पे की गई है। सर होटल का नाम क्या है? ये शिव रिसोर्ट है, आपके सामने ही है। शिव रिसोर्ट है, होटल में किस का नाम आ रहा है? थैंक यू। अब बाकी डिटेल आपको बताएंगे। जेजेपुर विकासखंड अंतर्गत शिक्षकों ने जेजेपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से वर्तमान सरकार को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए मांग की है कि जिन घोषणा पत्र में उल्लेखित क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली से शिक्षक एलबी संवर्ग की मांगों को पूरा करें। इस मांगों को बजट सत्र में सभी विधायक उठाएं और शिक्षकों के हक और न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें। 7 मांग में शिक्षकों की क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, महंगाई भत्ता और संविलियन प्रमुख थी। इस मामले में विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हम आपकी बातें सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और आपको न्याय दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव बसंत चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष शक्ति बृजभूषण, बनाफर ब्लॉक अध्यक्ष जेजेपुर लोचन प्रसाद, चंद्र उपाध्यक्ष उत्तम चंद्र, भागीरथी चंद्रशांता कुमार, अनाला राजेश्वरी, चंद्रा घनश्याम चंद्रा, गोपाल पांडे, पुष्पा महंत, बसंत मौर्य, पुरुष सहित अनेक शिक्षक उपस्थित हुए। ज्ञापन सौंप रहे हैं इस उम्मीद और प्रत्याशा में कि हमारी मांगों को सदन के पटल पर रखा जाएगा पुरजोर तरीके से, और हमारी जो बहुत पुरानी समस्या है उन समस्याओं का समाधान विधानसभा में रखकर उसके बारे में हल हो जाएगा। जिसके आसपास हो गई है। निश्चित रूप से 2018 के पूर्व हम दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करते थे, भले ही वेतनमान के रूप में हमें दिया जाता था, लेकिन हमारी जो न्यूनतम वेतन में हमारी गुजारा नहीं हो पाता था। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आज जयपुर विधायक महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों की मांग है क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, लंबित 6% महंगाई भत्ता, 2 वर्ष से अधिक के लिए वेटेज का लाभ। इन मांगों को विधानसभा के अभी सत्र में इस मांग को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री जी के सामने और विधानसभा में इनको उठाने के लिए हम आग्रह करने के लिए विधायक जी के पास आज उपस्थित हुए हैं। विधायक जी ने हम सबको आश्वस्त किया है कि हमारी मांगों को विधानसभा के पटल पर वे रखेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बजट सत्र में हम लोगों के हित में फैसला लेगी। जी, पूरे जांजगीर चांपा के आज आदरणीय गुरुजन आए हैं और इनकी जो बहुत पुरानी लंबित मांग है, पदोन्नति, क्रमोन्नति, वेतन की जो विसंगति है, इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है अनुकंपा की। बहुत सारे लोग जिनके परिवार को सरकार की कठिन प्रक्रिया होने के कारण अनुकंपा का लाभ नहीं मिल रहा है, उसके संबंध में है और ये सब लोग मुझको ज्ञापन दिए हैं और हम इसको जो है छत्तीसगढ़ शासन को बताने के लिए, इन समस्याओं को अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आने वाले बजट सत्र है उसमें निश्चित रूप से रखेंगे।
मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। फॉलो करेंगे एक रन इसी बीच डीप स्क्वायर लेग पर छिंदवाड़ा के शुक्ला ग्राउंड में आयोजित सांसद का समापन समारोह में उपस्थित सांसद नकुल नाथ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना का आगमन हुआ। फाइनल मैच सीसीआई क्लब वर्सेस सतपुरा टाइगर के बीच हुआ। इस मैच में सीसीआई क्लब ने जीत हासिल की। समापन अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ और विधायक सोहन वाल्मीकि, कमलेश था सहित कई कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता टीम सीसीआई क्लब के 1,11,111 रुपये की राशि और सतपुड़ा क्लब को 55,555 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की। पुलिस ने विधाननगर भरत चौधरी, अंकित गहलोत निवासी इंदौर जिला को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की एक कार, गैस कटर, लोहे का सब्बल, चाकू, रस्सी सहित कुल 6,10,000 रुपये का सामान जब्त हुआ। संबंध में इनसे जानकारी निकाली जा रही है। सर, ये देवास जिले में है या फिर इंदौर उस पार के हैं? ये इंदौर क्षेत्र के हैं, छिपरा जो नदी के पार का एरिया है वहाँ के हैं लोग। सर, ये माना जाए मतलब अगर देवास पुलिस अगर एक्टिव ना होती तो फिर किसी बड़े उसको निश्चित रूप से घटना घटित करने के लिए ही घूम रहे थे। इनके द्वारा किसी परिचित से अपनी कार मांग के लाए थे ताकि ये पकड़ में ना आ पाए, आइडेंटिफाई ना हो पाए, मालूम ना पड़ पाए कि ये कहाँ है। और ये लोग 3-4 दिन से उसकी कार लेके घूम रहे थे। इस रात में थे, कल रात में वारदात करने की नियत से ही ये लोग थे और इन्होंने वो टारगेट चुन भी लिया था। लेकिन चूंकि पुलिस हमारी सतर्क थी और गश्त प्रभावी ढंग से की जा रही थी, लगातार हम लोग गश्त को और प्रभावी बनाने का बनाए हुए हैं, तो इसमें हमारी पुलिस ने इसको घेराबंदी करके मुखबिर की सूचना से इसको गिरफ्तार किया है। सर, अभी तक ये कहाँ रिकॉर्ड इनका निकलवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं और जैसा भी रिकॉर्ड होगा वो जानकारी। अभी तक ये कहाँ गए थे, इनसे कुछ पता चला कि ये कहाँ और कितने दिनों से कर रहे थे? ये तो 3-4 दिन से कार लेके आसपास के एरिया में घूम रहे थे और ये मौका देख रहे थे कि कहाँ पर ये घटना की जा सकती है या कहाँ पर सुटेबल रहेगा। बाकी हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ इन्होंने और टारगेट किया हुआ था। सर, ये कार कहाँ की थी? ये कार इंदौर पासिंग है अभी। कितने दिनों से कार इन्होंने ली थी? ये 7 तारीख से बता रहे हैं कि 7 तारीख से हम किसी व्यक्ति से कार की गुमशुदगी वगैरह भी दी। अब वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लिए हुए हैं, पूरी जानकारी निकाल रहे हैं। ये शादी में जा रहे थे, कहीं क्या मामला है? ये तो अभी ये घटना की फिराक में आए हुए थे, वो तो बहाने से इधर उधर कोई बता सकते हैं। सर, कहाँ से पकड़ा है इनको? मंडी के पास में जो एटीएम है, कौन सा एटीएम है वो, वहाँ से पकड़ा गया। खजराना स्थित नहाज शाहवरी दरगाह के सदर अरब अली पटेल का बारबालाओं के साथ अश्लील डांस करते वीडियो वायरल हुआ। धार्मिक स्थलों में बैठे नापाक किस्म के मानसिक विकृति के लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही समाजजनों द्वारा इन जैसे हुस्न मजनू को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। विदित है कि नहाज शाह वाली दरगाह पर हर साल लाखों का चंदा और दान आता है, जिस वजह से सफ़ेद पोश लोग सदर बनने के लिए इंदौर से भोपाल की दौड़ लगा देते हैं और कुर्सी पाने के लिए जेब से लाखों रुपए तक अपने अकाउंट के माध्यम से खर्च कर देते हैं। खजराना के विवादित और ज़मीनी जगलर भाजपा नेता भी दरगाह सदर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और किसी भी सूरत हाल सदर बनने का प्रयास कर रहा है। महापंचायत आयोजित की गई, जिसका मुख्य आकर्षण जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार थे। वहीं राज्यसभा सांसद और अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी मन से ओंकार भरी तथा पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह के संदेश को भी मन से साझा किया। इस किसान महापंचायत में बकरी विधानसभा के सूर्यकांत पासवान ने भी किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी। विधवा को बदचलन साबित किया जाता है, पहले उस विधवा को डायन साबित किया जाता है,
फिर जब उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है तो उस विधवा की बात न थाने में सुनी जाती है, न मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है, न एमएलए सुनता है, न मंत्री सुनता है, और उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है।